जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 18 लेक्चर तक अध्ययन कर लिया था। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 15 तक आप सभी छात्रों को कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की गई थी चैप्टर नंबर 1 की, और लेक्चर नंबर 16 से न्यूमेरिकल्स दोस्तों स्टार्ट हुए। लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 तीन लेक्चर न्यूमेरिकल के दोस्तों हो चुके हैं। आज यानी कि आपको बेटा कौन सा लेक्चर होने वाला है 19, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का बेटा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है आज 19। आपको बेटा लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 14 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से वहां से आप इन सभी लेक्चरों को देख पाएंगे। यदि आपको बेटा सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखने हैं, चैप्टर फर्स्ट के जितने भी लेक्चर हैं अभी तक हुए हैं सभी सीरियल वाइज देखने हैं दोस्तों, तो आपको बेटा प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाएंगे उसके अंतर्गत आपको क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा। सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, कि हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो आप कार्य करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। वही कहा, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यानी कि जिस कार्य को आपको करना है उसको यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास को जगाइए। यदि आप अपने अंदर विश्वास को जगाएंगे तभी सफल हो पाएंगे दोस्तों। यदि आपको पढ़ाई करनी है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो यदि आप समझ में नहीं आ रही तो उस पर कोशिश करिए कि हमको ये समझ में क्यों नहीं आ रही है। फिर अपने आप से खुद प्रश्न पूछिए कि इस चीज को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फिर कोशिश करिए कि ये आ नहीं रही तो क्या कमी है, तो उसको 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार उसको पढ़िए पहले। फिर देखिए धीरे धीरे जब आप उसमें समय देने लगेंगे, टाइम देने लगेंगे, तो आपको वो बात समझ में आने लगेगी और वो टॉपिक आपको क्लियर होने लगेगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि आपको सफल होना, अपने जीवन में सफल होना, आपने जो लक्ष्य गोल उद्देश्य बनाया है, तो जो लक्ष्य गोल उद्देश्य आप अपना बनाइए हो तो उस पर अपना विश्वास करिए कि हम ये लक्ष्य गोल उद्देश्य बनाएंगे तो हम इसको पाके ही रहेंगे। कितनी ही क्यों ना मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े, मैं उस मेहनत को करूंगा और अपने सपने को साकार करूंगा। ऐसी कोशिश आप सभी छात्रों को करनी है यदि आप सफल होना चाहते हैं। सफल होने के लिए मात्र एक यही मंत्र है, अपने कार्य पर आप भरोसा करिए। जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर भरोसा करिए। यदि अपने कार्य पर, अपने वर्क पर आप दोस्तों भरोसा करेंगे तो 100% आप सफल होंगे दोस्तों। तो सफलता के लिए मात्र जरूरी है भरोसा, विश्वास। और यदि आपने जिस दिन अपने ऊपर भरोसा कर लिया, कोई भी कार्य हो, सिर्फ अपने लक्ष्य को लेकर ही नहीं, जो भी कार्य करना चाहते हैं आप दैनिक जीवन में, जो भी कार्य करना चाहते हैं या अपने पारिवारिक समस्याएं कुछ भी हो, यदि आपके पास यदि करना चाहते हैं उस पर लक्ष्य गोल उद्देश्य और विश्वास बना के चलिए। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उस पर विश्वास करिए। हमको एग्जाम देना है तो मैं 100 में 100 लाने की कोशिश करूंगा, मैं पढ़ूंगा उस हिसाब से। और यदि आप विश्वास जगा लेते हैं, सबसे बड़ी बात है, अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हैं, सबसे बड़ी बात है, और उसी दिन आप सफल हो जाते हैं जिस दिन अपने आप पे भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं दोस्तों। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेटा आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। बेटा कहां तक न्यूमेरिकल हो गए थे लेक्चर नंबर 18 में बताइए। लेक्चर नंबर बेटा 18 में न्यूमेरिकल जो आपके होंगे 15 न्यूमेरिकल हो गए थे, टाइप ई तक हो चुके थे बेटा। ठीक है, कितने न्यूमेरिकल हो चुके थे लेक्चर नंबर 18 में न्यूमेरिकल बेटा आपके कितने हो गए 15 हो गए थे। ठीक है, ठीक है। तो आप बेटा हेडिंग डालिए, आज कौन सा टाइप होने वाला है। टाइप बेटा है टाइप ई हो गया था, तो आज टाइप कौन सा होगा एफ। टाइप कौन सा होगा एफ बेटा। तो हेडिंग पहले एफ में डालिए सबसे पहले। टाइप एफ की बात करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। टाइप एफ, ठीक है। टाइप कौन सा होगा एफ दोस्तों होगा। और एफ के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल करना है वैद्युत ध्रुव को, वैद्युत
द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना। राइट दोस्तों, किए गए कार्य की गणना करना। आज इस पे न्यूमेरिकल लगाने हैं कि वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना बेटा है इस पे। तो आपको किस फार्मूले का इसमें यूज किया जाएगा दोस्तों बताइए। आपको हमने प्रूव कराया है कि वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना। याद आ रहा है कि नहीं? क्या करते थे? बच्चा कार्य को W से लिखते थे, तो W बराबर, याद आ रहा है, PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये इस फार्मूले पे आप बेटा न्यूमेरिकल लगाएंगे। कौन से? इस पे। ये फार्मूले का इसमें यूज होगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा दोस्तों। तो सबसे पहले बेटा आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल है, और वैसे हो कितने गए? 15 हो गए, यानी कि वैसे शुरुआत से कितने, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर कौन सा आज का बेटा? 16 है। आज की क्लास का पहला है, वैसे न्यूमेरिकल नंबर 16 है। लिखिए बेटा फटाक से। कह रहा एक वैद्युत ध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, बेटा साथ में लिखते रहिए आप लोग, ठीक है? लिखते रहे साथ में। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, बेटा E में करिए पहले। E में साम्यावस्था या साम्य स्थिति में रखा है, ठीक है? तो द्विध्रुव को फर्स्ट पार्ट लिखिए। तो द्विध्रुव को बेटा फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री तथा सेकेंड पार्ट बेटा है आपका 180 डिग्री। तो द्विध्रुव को 90 डिग्री तथा 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। किया गया कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपसे कहा बेटा, कहा एक वैद्युत ध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति में रखा गया है, मतलब स्थिर अवस्था में रखा गया है। तो वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री तथा 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बेटा लगाते देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले देखिए दिया है, आप थोड़ा रुक जाइए, पहले न्यूमेरिकल देख लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा बेटा, ठीक है? क्या दे रखा? देखिए आपसे कहा एक वैद्युत ध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आपको क्या दे रखा है? P। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है? द्विध्रुव आघूर्ण आपको दे रखा है P, दे ही रखा है क्वेश्चन में ही, है ना? और क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है बेटा? ई से ही लिखते तो ई दे रखी है।
में साम्य स्थिति में रखा है, यानी कि संतुलन की अवस्था में रखा। साम्य स्थिति का मतलब संतुलन की अवस्था, स्थायी अवस्था में रखा है। तो वैद्युत ध्रुव को साम्य स्थिति मतलब इसे रख दिया गया, कोई इसमें हलचल नहीं हो रही, रुका हुआ विरामावस्था में, कहने का मतलब है। ठीक है, साम्य स्थिति में है। तो वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री, अब क्या किया, जैसे वैद्युत ध्रुव ये रखा था और फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया, यानी कि ऐसे घुमा दिया, ऐसे तो घुमाते, जैसे वैद्युत ध्रुव ऐसे रखा था फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे ले आए। अरे जैसे ये वैद्युत ध्रुव था, अरे चलो हम पूरा बना दिए, ये वैद्युत ध्रुव है, आप तो समझ गए होंगे, ये भी वैद्युत ध्रुव है, ये इसकी अक्ष थी, इसको घुमा के क्या ले आए, ऐसे ले आए, ये 90 डिग्री ले आए ऐसे करके, है कि नहीं। तब पूछ रहा है, तब घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना, यानी कि फर्स्ट पार्ट। तब पूछेगा किए गए कार्य की गणना करनी है, फर्स्ट पार्ट में W ज्ञात करना, और उसके बाद जब 180 डिग्री घुमाएंगे तब किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, किए गए कार्य की गणना यानी कि W ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात बेटा करते हैं। आपके पास क्या है, और थीटा वाला देख रहा है, फर्स्ट पार्ट में थीटा वाला दे रखा है, इसको भी लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में थीटा वाला दे रखा है, थीटा वाला कितना देखा है, 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में थीटा वाला कितना 90 डिग्री देखा है। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही तो है, W P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, खाली यहाँ से यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण कहा है, या इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लगाना चाहो तो आप यहाँ लगा सकते हैं वैद्युत, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या खाली द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तब भी आप ध्यान रखेंगे P। ठीक है, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो P ही है। P कितना है, स्मॉल p कर लो भाई, इसको P ही है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E है। यहाँ पे जैसे P के स्थान पे कोई नंबर भी दे सकता था तो आप नंबर रख देते, से यहाँ E के स्थान पे कोई नंबर देता तो नंबर रखते हैं, राइट। अभी इस पे भी ऐसा एक न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो फटाक से थीटा चेंज है, थीटा कितना 90 है, तो थीटा की वैल्यू W बराबर PE 1 माइनस कॉस कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। और cos 90 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितनी होती है, PE 0 होती कि नहीं, 1 माइनस 0 हो गया। और जिसको नहीं पता है तो हमने वीडियो बनाया है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आपको एक जिनकी वैल्यू नहीं पता होती, जैसे cos 90 है, cos 30 है, cos 45 है, sin 45 है, ऐसी इन सभी वैल्यू कहाँ से आती हैं उनको हमने याद ना करना पड़े आप लोगों को, इसके लिए हमने उस वीडियो को बनाया। उसमें गजब की हमने ट्रिक बताई, बहुत आसान ट्रिक बताई, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो cos लिख दीजिए, चूंकि cos 90 का कितना होता है 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो W बराबर कितना हो गया बेटा, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई P से करो तो W बराबर PE होगा, राइट। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं ऐसे ही, ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बेटा आपसे क्या कहा गया, थीटा बराबर कितना दे रखा है इस बार 180 डिग्री, 180, तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया बेटा। फार्मूला फिर हमारे पास वही है, उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। W बराबर देखिए, W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, राइट। तो अब देखो W बराबर थीटा कितना 180 डिग्री, तो PE 1 माइनस का कॉस हो गया, और थीटा के साथ 180 डिग्री रख लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 जो बेटा वैल्यू होती है, इसको भी लिखे दे रहे हैं, कॉस 180 बराबर जो बेटा होता है वो होता माइनस का 1, ठीक है। कॉस 180 कितना होता, माइनस का 1 होता, जहां पे ये है वहां पे लगा रख दीजिए फटाक से। तो ये माइनस था और माइनस का 1 हो गया, देख के इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा W बराबर बेटा देखिए PE हो गया, और ये 1 है, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1, चलिए एक बार लिख देते हैं 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, है कि नहीं। तो W बराबर क्या हो गया हमारा 1 प्लस 1 2, W बराबर 2PE हो गया। और बाई चांस यहाँ P की वैल्यू दे रखी होती, E की वैल्यू दे रखी होती, तो नंबर में वैल्यू होती तो नंबर में डाल देते, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और चूंकि क्या होता है, ये W कार्य है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। यदि आपसे पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या आएगा, तो जूल आएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो आप जूल भी लिख दीजिए यहाँ, राइट। कितना आसान न्यूमेरिकल है। आप बेटा जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक कराए हैं उनके सबके नोट्स बनाते रहिए,
क्या, सबके आप नोट्स बनाते रहिए और सबको लिखते रहिए, क्योंकि ये अभी हम करवा रहे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, और फिर जब ये महीने 15 दिन जब बीत जाएंगे, या रिवीजन ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा, है कि नहीं। इसलिए रिवीजन करने के लिए आप उनको दोबारा, या तो आपको दोबारा वीडियो देखे तब समझ में आएगा, तो दोबारा वीडियो देखेंगे तो क्या समझ आएगा, आपका जाएगा कि नहीं जाएगा। और भाई जब पेपर के समय में आपको न्यूमेरिकल लगाना है और देख लिया कि अरे ये न्यूमेरिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना चाहिए, तब क्या करोगे, कितने वीडियो देखोगे तब। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स की आपके जीवन में अहम भूमिका है। आपकी क्लास जो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12, उसमें नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नोट्स बहुत जरूरी, कक्षा 12 या कोई भी क्लास हो, नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और नोट्स ही आपके सच्चे साथी होते हैं जो एग्जाम के समय दोस्तों काम आते हैं। इसलिए इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, हो गया न्यूमेरिकल नंबर 17 की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17 से बात करते हैं बेटा, देखिए क्या कह रहा है। सेवेंटीन देखिए कह रहा है, आपसे कहा है 3 दशमलव प्लस का लिखा, प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम तथा माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 24 गुणे 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब क्या कहा, 24 और 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे हैं बेटा। आगे बात कर रहा है, कह रहा है आपसे रखे हैं यह द्विध्रुव, कौन सा द्विध्रुव है, यह द्विध्रुव 4 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट मीटर के तीव्रता के समांग वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तीव्रता के समांग वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, समांग वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा सेकेंड पार्ट बेटा है आपका, सेकेंड पार्ट है बेटा वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से बेटा से 180 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की गणना, किया गया
कार्य। देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है ना, लेकिन आसान न्यूमेरिकल। देखिए बेटा ध्यान से लगाइए, आपसे कहा गया है कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 24 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो जो कहा गया उसको चित्र के माध्यम से समझना चाहते हो, चित्र भी बना दे रहे हैं। आपसे कहा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। तो देखिए चित्र चलो बना देते हैं। अच्छा, एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। ये हो गया जो 3.2 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस 19 कूलाम हो गया। इससे आपसे कहा है एक कितनी दूरी पर 24 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश कौन सा है, माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। राइट, ये एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, बिंदु ए है, बिंदु बी है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कहा ये 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगा, ये माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर इतनी मीटर की दूरी पर रखे हैं, स्थित है यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो रखे हैं यहाँ दूरी 4 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट मीटर के तीव्रता के समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी ये क्या दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट वैद्युत द्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, और वैद्युत द्रुव आघूर्ण यानी कि P ज्ञात करना है, और किए गए कार्य की गणना यानी कि W ज्ञात करना है। यानी कि दो चीजें आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है उसको नोट करते हैं, फिर लगाते हैं। समझ गए होंगे कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। दिया है, जो हमारे रेगुलर छात्र उनको बहुत आसान लग रहा होगा, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है हल्का सा आप लोगों को लगे कि कठिन है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तो बहुत आसान आपको भी लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या दे रखा है, Q बराबर तो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है। निकल हमारा वैद्युत द्रुव जो आघूर्ण ज्ञात करते हैं, जब वैद्युत द्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो सिर्फ एक Q की आवश्यकता होती है, और दोनों का देखो परिमाण बराबर है। जितना 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ए बी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90 ए बी है। तो दोनों का परिमाण बराबर, इसलिए Q बराबर कितना सिर्फ लिख सकते हैं, एक आवेश की आवश्यकता और दोनों का परिमाण एक जैसा है। चिन्ह से मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ परिमाण से मतलब है। तो ये हो गया। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी, तो आपको पता था वैद्युत द्रुव लेते थे, दोनों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती थी, 2L होती थी कि नहीं होती थी, यही तो मानते थे। एक वैद्युत द्रुव जो बनाते थे, तो ये Q1 था, ये Q2 था, और उनके बीच की दूरी कितनी होती थी, L। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यानी कि L यानी कि 2L मानते थे कि नहीं सामान्य अवस्था में। तो 2L वाला कितना हो जाएगा, 24 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। अब मुझे उम्मीद इतनी बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। या दूध 4 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट मीटर के तीव्रता के समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। यानी कि ये क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट मीटर। इसका वोल्ट मीटर भी मात्रक होता है, वैसे न्यूटन प्रति कूलम आपने पढ़ा, एक मात्रक वोल्ट मीटर भी इसका होता है। ठीक है, तो कह रहा फर्स्ट पार्ट में कह रहा आपसे ज्ञात करने के लिए वैद्युत द्रुव आघूर्ण यानी कि P = क्वेश्चन मार्क, और दूसरे में वैद्युत द्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाएंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है W ज्ञात करना है, और सेकेंड पार्ट के अंतर्गत आपको थीटा भी दे रखा है। कितना, सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तब आपसे पूछा है कि W = क्वेश्चन मार्क। राइट, चलिए आते ही साइड में लगाते हैं, देखते रहिएगा बेटा, लगा साथ में देखिए, पहले आप देखते रहिए तब उसके बाद लगा लीजिए। तो फटाक से देखिए बेटा, फार्मूला सबसे पहले P बरा क्या होता है पहले से पता है। P बरा कितना होता है, Q × 2L होता है। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट यहाँ पढ़ा, हाँ फर्स्ट पार्ट P बरा कितना होता है, Q × 2L होता है। तो P बरा कितना, Q कितना बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर कितना होगा, माइनस का 19 हो गया जाके। ठीक है, इंटू 2L 24 गुणे 10 की पावर माइनस 10 हो गया जाके। 24 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो P कितना हो जाएगा, देखिए 3.2 है, ये 24 है, तो 3.2 इंटू 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया जाके, 4 दिए 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6।
4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, 2 दूना 4 और 2 3 6 होगा, जोड़ लीजिए तो 8 हो गया और 2 4 6 हो गया और 6 1 7 हो गया, एक अंक बाद पॉइंट था, कितना होगा 76.8 हो गया। ठीक है, 76.8 हो गया। अब देखिए ये कितना 10 की पावर माइनस 19 का है और ये कितना 10 की पावर माइनस 10 है, तो आपको पता गुणे में घाते जुड़ती हैं, इसीलिए कितना हो गया 10 की पावर कितना माइनस 19 और माइनस 10 कितना माइनस का 29 हो गया। मात्रा क्या हो जाएगा बेटा इसका, मात्रा निकालने क्यू है तो यानी कि कूलाम और एल लंबाई होती है यानी कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा? देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट में बताते हैं। अभी ये सारा नोट कर लीजिए यहां से वहां तक, फिर सेकंड पार्ट बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इधर वाला रब कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको पता है क्या सेकेंड पार्ट में दे रखा है थीटा बराबर, और आपको पता है सेकेंड पार्ट आप कहता है फार्मूला क्या होता है, W बराबर, अभी तो देखा है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान समझिए, बाई चांस आपको फर्स्ट पार्ट ज्ञात करने को इसमें नहीं कहता और डायरेक्ट कहता वैद्युत ध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना है, तब भी आपको P ज्ञात करना पड़ता, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्यों? क्योंकि यहां P दे रखा था। यदि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता और ये नहीं लिखता कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तब भी ज्ञात करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां P यूज हो रहा है, राइट। अच्छा P भी है पता है और E भी पता है, सबकी वैल्यू रख दो, थीटा भी पता है, सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा देखिए ध्यान से। तो W बराबर P इतना आपका देखिए ये आया भी 76.8। और एक चीज देखिए, इसको स्टैंडर्ड तरीके से और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, 76.8 आ गया है। वो हमने आपको लिखने के तरीके से बताया था कि इस पॉइंट को उठा के हम क्या एक अंक बाद इधर लाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं P बराबर 7.68 इंटू 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 माइनस 29 है, तो यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 28। ये भी आंसर हो सकता है। स्टैंडर्ड तरीका यही लिखने का है कि इस तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी सही ये भी काटेगा एग्जामिनर, ये भी नहीं निकले, ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, आंसर लिखने का, ठीक है। इधर बढ़ते हैं तो 10 की पावर 1 चलता है, तो 10 की पावर 1 ये वो था और 10 की पावर माइनस 29, 10 की पावर माइनस 28 बचेगा। इस वैल्यू को यहाँ पे रखो बेटा। तो 7 दशमलव कितना हो गया जाके 68 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 हो गया, और इंटू देखो ई कितना है आपका 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया जाके 10 की पावर 10 हो गया, ठीक। पी हो गया हमारा जाके 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 28, और ई कितना हो गया जाके 4 इंटू 10 की पावर 10 हो गया जाके, ठीक है बेटा। फिर आगे कर आप कर देंगे इधर वाला, ये तो समझ गए ना, इधर समझ गए, नीचे वाला भी समझ गए होंगे। थीटा और 180 दे रखा आप जानते ही। तो आप देखिए किसकी हो सकता है, इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, और थीटा का कितना था 180 डिग्री, यही दे रखा अभी कहाँ गई, ये दे रखा, इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा W बराबर इसकी से सब मल्टीप्लाई कर, इसकी मल्टीप्लाई करो नंबर की नंबर से, तो 4 32 के 2 होता, 4 32 हो गया, हासिल आया 3 और 4 छंग 24 और 3 27 हो गया, और 27 हो गया बेटा, हासिल आया 2 देखे, और 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया देखे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए 4 32 के 2 हासिल आया जाके 3, और 4 छंग 24 और 24 3 27, हासिल आया 2 और 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया। कितने अंक बाद पॉइंट 1 2 बार बार रिपीट करें जिससे आपको 30.72 आया, 30.72 आया, ठीक है। इंटू अब देखिए 10 की पावर कितना है माइनस 28 और 10 की पावर 10 है, तो कितना हो जाएगा, गुणे में घाते आपको पता जुड़ती है, शुरुआत से बताते आ रहे हैं। तो माइनस का 28 प्लस का 10 यानी कि माइनस का 18 हो गया देखिए, और 1 माइनस कास 180 है, तो अभी हमने आपको कास 180 की वैल्यू कितनी बताई थी, याद है ना, -1 होती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि W बराबर कितना हो गया आपका 30.72 इंटू 10 की बार कितना हो गया -18, और ये 1 और -1, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना 2 होता है,
ये तो होता है। तो W का कितना 30.72 इंटू 10 की पावर 18 हो गया जाके माइनस का, और ये कितना 2 इंटू का 2 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई इसकी कर दो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो W का कितना होगा देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 हो गया और 2 सती 14 हो गया, और 14 के 14 ही हो जाएंगे, और 2 3 6 हो गया देखिए, ठीक है। और देखिए 2 अंक बाद पॉइंट था, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा, 61.44 61.44 इंटू 10 की पावर माइनस 18। या तो यहीं पे छोड़ दो, या थोड़ा और लिखना चाहते हो, यानी कि पॉइंट को यहां पे लाना चाहते हो, तो कितना हो जाएगा W बराबर कितना 6.144 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 17। ये आया W बराबर क्या आएगा 6.144 गुणे 10 की पावर माइनस 17 जूल दोस्तों, इसका आंसर आया जाके एग्जैक्ट मान आपका कितना 6.144 इंटू 10 की पावर में 17 जूल आया जाके। इस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं, और ये आसान क्वेश्चन था, वैद्युत दूरी को घुमाने में किए गए कार्य की गणना पे क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ठीक है। तो अगले टाइप की ओर चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है। और दोस्तों यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। और शेयर करते रहिए, जम के शेयर करिए दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए टाइप F हो गया, अब आगे बात करते हैं अगले टाइप की। F के बाद क्या आता है जी, सुनो जी हैं, चलिए जी की बात करते हैं। चलिए भैया अब देखिए जी की बात करते हैं, बढ़िया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने न्यूमेरिकल करा रहे हैं उनसे भी, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। टाइप क्या है लिखिए फटाक से। यदि आवेश संतुलन की स्थिति में, आवेश यदि लगा लो, चलो यदि लगा लो तो और अच्छा लगेगा। यदि आवेश संतुलन की अवस्था में हो तो, यदि आवेश संतुलन की अवस्था पर न्यूमेरिकल संतुलन की अवस्था, आवेश संतुलन की अवस्था, यदि आवेश संतुलन की अवस्था पर प्रश्न, ठीक है। संतुलन की, चलो आवेश यदि भी हटाओ, इतना लिखो बस, संतुलन की अवस्था पर प्रश्न, देखिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। संतुलन, उसमें क्वेश्चन में कहेगा कि संतुलन की अवस्था, कोई तीसरा आवेश दे रखा होगा और कहेगा ये संतुलन की अवस्था में है। अभी देखिएगा, अभी लगाते तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए कुछ न्यूमेरिकल नंबर कौन सा हो गया, 17 हो गए थे, न्यूमेरिकल नंबर 18 आपसे कहा है प्लस का फोरी तथा प्लस का ई एक दूसरे से स्मॉल ए दूरी पर स्थित हैं, ठीक है बेटा, स्थित हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश, आगे कहा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एक तीसरा बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली, Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ, मिलाने वाली रेखा
पर कहाँ रखें कि वह संतुलन की स्थिति में हो। रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन की स्थिति पर हो, संतुलन की स्थिति पर हो। आपसे कहा है दो बिंदु आवेश है, आपसे कहा दो बिंदु आवेश प्लस 4e प्लस e एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर स्थित है। एक तीसरा बिंदु आवेश जो q है को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन की स्थिति पर हो। कि वह संतुलन की दो बिंदु आवेश इसके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा बिंदु आवेश हम कहाँ पे रखें कि वो संतुलन की स्थिति में हो। देखिए फटाक से चित्र को ध्यान से समझिएगा बेटा, चित्र बहुत जरूरी है और आसान चित्र है, अच्छे समझ में आएगा। देखिए दो बिंदु आवेश का तो मान लेते हैं पहला बिंदु आवेश यहाँ पे प्लस का 4e रखा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है प्लस का e, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी स्मॉल a दे रखी। तो कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखेगी वह संतुलन की अवस्था में हो। तो हम मान लेते हैं कि ये तीसरा बिंदु आवेश यहाँ पे है, ये तीसरा बिंदु आवेश ये हमारा q जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु हमारा p है, यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु हमारा p है और यहाँ पे तीसरा आवेश q रखा है, ठीक है। ये बिंदु p पर तीसरा आवेश q रखा है। तो मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, प्लस 4e से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर है 4। मान लेते हैं ये जो आवेश q है कहा कितनी दूरी पर, कहा एक तीसरा बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन की स्थिति में हो। यानी कि प्लस 4e से गया, मान लेते हैं कि x दूरी पर q आवेश रखा है, मतलब प्लस 4e से x दूरी पर q आवेश रखा है। यहाँ पे यदि हम रखते हैं तो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा दोस्तों, मान लिया हमने, ठीक है। तो ये देखिए ये इतना x है दोस्तों और ये टोटल a है, तो ये कितना बचेगा, a माइनस x बचेगा, ये बचेगा भाई। टोटल देखो इतना a था और उसमें से इतना x निकाल दिया, तो इतना ज्ञात करने के लिए यदि इसमें से a में से x घटा दें तो यही बचेगा। नहीं समझ पाए, जैसे ये हमारा है एक रेखा, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर बता दें कि यहाँ से ये जो बिंदी की यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए ये वाली जो दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी। टोटल ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है बेटा, और ये इतनी 2, इतनी कितनी होगी, तो कहोगे आप सर 3 होगी। कैसे पता चलेगा, 5 में से 2 घटाए तभी तो पता चला 3 होगी। ऐसे यहाँ पे क्या टोटल a थी, इतनी x थी, तो ये कितना, ये माइनस x हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चित्र हो गया आपका, आप ध्यान समझिए। तो कहाँ रखें, आप देखिए दूरी ज्ञात कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें दो बिंदु, एक बार दोबारा समझा रहे हैं, दो बिंदु आवेश है प्लस का 4e प्लस का e है, ठीक है, जो दूसरे से स्मॉल a दूरी पे रखे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरा कोई बिंदु आवेश q है उसको कहाँ पे रखे कि ये संतुलन की अवस्था में होंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्लस 4e से x दूरी पे रखें तो ये संतुलन की अवस्था में होंगे दोस्तों, राइट। अब लगाते हैं बेटा, तो प्लस 4e तथा q के बीच हम वैद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। प्लस 4e तथा q के बीच कूलाम के नियम से उसमें वैद्युत बल ही तो होता था। तो लिखिए सबसे पहले प्लस, अब लिखना चाहो तो लिखिए, पहले लिख दीजिए दिया है क्या, दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। दिया है फटाक से, क्या दे रखा है, q1 बराबर आपको प्लस का 4e है, ठीक है। और ऐसे जब दिया है में लिखेंगे तो q1 प्लस का 4e, फिर इसको मान लेंगे q2 है। पहले के लिए ध्यान समझिए, दिया है में यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, q1 बराबर प्लस का 4e, फिर q2 बराबर कितना होगा, q हो जाएगा। फिर इधर से मानेंगे q1 बराबर इस प्लस का ही और q2 बराबर फिर q मानेंगे, ठीक है। क्योंकि वैद्युत बल ज्ञात करना, पहले हम ज्ञात करें प्लस का 4e और q के बीच वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, फिर प्लस का e और q के बीच वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दिया है बेटर से है, डायरेक्ट लिखना आप स्टार्ट करिए यहाँ से। ये समझाने के लिए हमने लिख दिया है, वरना 2 बार लिखने पड़े तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आज समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ध्यान से देखिए, प्लस का 4e तथा q के बीच वैद्युत बल, वही कूलाम का नियम जो लगाते थे वही बात कर रहा है। तो कूलाम का नियम क्या कहता था, वैद्युत बल क्या होता था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और चूंकि पहले बात कर रहे हैं इसलिए F1 कर सकते हैं।
F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। Q1 तो बेटा Q1 कितना होता था, Q1 कितना प्लस का 4 यानी कि 4 ही हो गया, और Q2 यानी कि कितना Q है, और अपान आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती थी, और यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है यानी कि x स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। फिर इसी प्रकार लिखते हैं, उधर से देखिए प्लस का E तथा Q के बीच वैद्युत बल, राइट। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा इस बार, तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और Q1 इस बार कितना है, E को मानना है, तो इंटू E हो गया जाके, और इंटू कितना Q2 होगा, Q बटे बीच की दूरी कितनी इस बार, A माइनस एक्स है, A माइनस एक्स हो गया बेटा। उसको बना देते क्वेश्चन नंबर 2। अब आप चूंकि हम माने क्या है, ध्यान समझिए, हम मान लिए हैं कि बिंदु P पर ये संतुलन की अवस्था में है। जो हमने तीसरा बिंदु आवेश Q माना, ये संतुलन की अवस्था में माना गया है ना, चूंकि ये संतुलन की अवस्था में बिंदु P पर जो तीसरा आवेश है वो संतुलन की अवस्था है, यानी कि संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब जो बल, जैसे हम कहें ये मार्कल है जैसे, तो हम एक संतुलन की अवस्था में कब होगा, जैसे इधर से हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इधर से भी हम 5 न्यूटन का बल लगाएं। नहीं समझे, हम मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक व्यक्ति इधर से पकड़ा है और एक व्यक्ति इधर से पकड़े हैं, ठीक है। तो इस इधर वाला व्यक्ति इस व्यक्ति इस छोर पर, इस सिरे पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, 20 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, और दूसरा व्यक्ति इधर से भी 20 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो दोनों 20 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, तो ये क्या मार्कर हिलेगा, नहीं हिलेगा, क्योंकि बल बराबर है, तो संतुलन की अवस्था में होगा, यानी कि ये F1 व F2 आपस में बराबर होंगे। क्या कहोगे, क्योंकि संतुलन की अवस्था में, ऐसे लिखिए, संतुलन की अवस्था में, यस अवस्था पर, संतुलन की अवस्था पर क्या होता है, F1 बराबर F2 हो जाएगा। समझ पाए, F1 बराबर F2 कहाँ से आए, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो F1 व F2 की वैल्यू डाल दीजिए। F1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और देखिए Q1 E1 F1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4E इंटू Q अपान कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा बचा, बराबर F2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कितना हो जाएगा E इंटू Q अपान कितना होगा A माइनस एक्स हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा यहाँ कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इधर भी है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इधर देखिए यहाँ कितना Q है, यहाँ भी Q, तो Q से Q कट गया। यहाँ देखिए E है, यहाँ भी E, तो E से E कट गया। जो बचा वो आप नोट कर लीजिए। तो जो बचता उसको नोट करते हैं। यहाँ कितना बचा देखिए, ये 4 बचा जाके, ये देखिए 4 बचा जाके, ऊपर और कुछ नहीं बचा जाके, और नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा जाके, तो 4/x² इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है बेटा। इधर देखिए बराबर, इधर देखो, इधर 1 सिर्फ E भी कट गया, Q भी कट गया, तो बचा क्या जाके 1, तो ये 1 हो गया। अपान ध्यान से देखिए ये कितना होगा A माइनस एक्स बचा जाके, A माइनस एक्स बचा जाके। अच्छा ये देखिए A माइनस एक्स का यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता था ना, यहाँ स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर लग जाएगा ना, यहाँ पे R स्क्वायर होता था, इसीलिए A माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जो बेटा दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लोगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, उसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ से देखिए वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, बराबर 1 का तो 1 ही होता, A माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, यानी कि A माइनस एक्स बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाक से कर लो, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से देखिए, x इंटू 1 एक्स हो गया जाके, और इससे करेंगे 2, और ये A माइनस एक्स हो गया, राइट। तो आपस में देखिए, तो x बराबर 2 इंटू A 2A हो गया जाके, और ये कितना माइनस का 2x हो गया जाके। 2x को इधर उठा लो तो x और प्लस का 2x, x प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2A हो गया, यानी कि x प्लस एक्स कितना 3x बराबर कितना 2A, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड में लिख दे रहे हैं
x बराबर बेटा आ जाएगा कितना, देखिए जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3 और कितना a था 2/3a, यानी कहने ये आपका आंसर आया जाके, ठीक है। x बराबर 2/3a आंसर आया, यानी कहने का मतलब है कि आवेश 4e से संतुलन की अवस्था में आवेश 4e से यदि हम 4e से 2/3a की दूरी पर यदि हम कोई बिंदु P मान ले तो ये आपस में आवेश 4e तथा e संतुलन की अवस्था में होगा। की बात समझे कि नहीं। जो तीसरा बिंदु आवेश पूछ रहे कहां पे माने, तो हम यदि +4e से 2/3a दूरी पर तीसरा आवेश रख दें तो ये पूरा जो सिस्टम होगा, ये पूरा निकाय जो होगा संतुलन की अवस्था में होगा। आज आंसर लिख लीजिए, अतः संतुलन के लिए, अतः संतुलन के लिए, संतुलन के लिए आवेश Q को दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, छोटा छोटा लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिएगा, आवेशों के बीच +4e से 2/3a दूरी पर रखें, 2/3a दूरी पर रखें। बहुत छोटा हमने लिख दिया, ठीक है। क्या, अतः संतुलन के लिए आवेश Q को दोनों आवेशों के बीच +4e से, ये +4e से 2/3a दूरी पर रखें। जो आवेश +4e से 2/3a दूरी पर यदि रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम, पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। और ये बेटा जो आपका टाइप जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये न्यूमेरिकल टाइप है संतुलन की अवस्था में, पर जो न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख भी लिया होगा साथ में, नहीं लिखे हो तो साथ इसके ले लीजिए, बाद में लगा लीजिए, इसको सही से लगाइएगा, विधिवत से लगाइएगा। ये न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 की। न्यूमेरिकल नंबर 19 फटाक से लिखिए बेटा, है चलिए लिखिए फटाक से। न्यूमेरिकल नंबर 19 की बात कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 19 क्या कहता है, कहा दो बिंदु आवेश आपसे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बेटा, दो बिंदु आवेश, आपसे कहा दो बिंदु आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम तथा 1 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम दो बिंदु आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम तथा 1 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम एक दूसरे से या परस्पर, एक दूसरे से या परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, की दूरी पर स्थित हैं। आगे बेटा कह रहा है एक तीसरा बिंदु आवेश Q0, एक तीसरा बिंदु आवेश, एक तीसरा बिंदु आवेश 2 × 10 की पावर -7 कूलाम, एक तीसरा बिंदु आवेश 2 × 10 की पावर -7 कूलाम को दोनों
आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, रखें कि वह संतुलन में हो, कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। ध्यान से देखिए, बढ़िया सेम न्यूमेरिकल वैसे ही, सिर्फ इस बार आपको डिजिट दी गई है। इस बार क्या दी गई है? डिजिट की बात की है। आपका दो बिंदु आवेश 1.6 × 10⁻⁵ कूलाम तथा 1 × 10⁻⁵ कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में हो। सेम क्वेश्चन है, चित्र भी बना दे रहे हैं आपको जिससे और थोड़ा समझने में आसानी रहे। पहला दो बिंदु आवेश का कितना, पहला कितना का 1.6 × 10⁻⁵ कह रहा है ये, और दूसरा बिंदु आवेश है यहां पे दे रखा कितना 1 × 10⁻⁵ कूलाम है। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, कितनी मीटर की दूरी पर? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर इस बार कहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस बार कितनी का 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा बिंदु आवेश इतने कूलाम को दोनों आवेशों को मिलाने रेखा पर कहाँ रखते हैं? तो मान लीजिए फटाक से हम यहाँ पे रखते हैं, ये बिंदु हमारा एक P है। एक मिनट, 1 मीटर इधर बढ़ा के लिख लो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा बिंदु P है। तीसरा बिंदु आवेश कितना का? 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलाम को दोनों आवेशों को मिलानी रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन की अवस्था में। अब ध्यान से क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, ये दो आवेश हैं, इनके बीच में एक तीसरा आवेश जो 2 × 10⁻⁷ रख रहे हैं, इसमें कहाँ पे रखें कि संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था में तो मतलब क्या हो, इन पे जैसे यही मार्कर का उदाहरण लिया था, ये हिले ना, मतलब स्थायी अवस्था में हो। कहाँ पे रख दें? इस पे क्या स्थायी अवस्था में रहें, वो चीज याद करनी, ठीक है। तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो जस्ट ऐसे पहला करवा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वही लिखने का तरीका 1.6 × 10⁻⁵ तथा 2 × 10⁻⁷ के बीच बल के बीच। अच्छा, ये भी प्लस का तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। के बीच वैद्युत बल लिख लो। चलो, कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। ध्यान से देखिए क्या लगेगा फार्मूला, F1 हो जाएगा कितना 1/4πε0। और ध्यान से देखिए Q1 कितना 1.6 × 10⁻⁵ हो गया, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁵ होगा, और इंटू Q2 कितना 2 × 10⁻⁷ हो गया, अपान, ध्यान से देखते रहेगा, अपान कितना। अच्छा, एक चीज और, यहाँ डिस्टेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चाहिए, तो इतना मान लेते कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये x हो गया। तो जब इतना x हो जाएगा ये वाला, तो इतना कितना हो जाएगा 1 में से x घटा दीजिए, हो जाएगा ना, 1 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो बीच की दूरी कितनी है? x मीटर हो जाएगी, तो x² हो जाएगा, x²। बात खत्म हो गई। अब देखो इसको नंबर 1 दे दीजिए। उसी प्रकार क्या लिखोगे, उधर से देखिए 1 × 10⁻⁵ तथा 2 × 10⁻⁷ के बीच वैद्युत बल क्या हो जाएगा? F2 बराबर 1/4πε0, और Q1 यानी Q1 कितना 1 × 10⁻⁵ हो गया, इंटू Q2, और Q2 कितना बेटा 2 × 10⁻⁷ हो गया, अपान R, तो R भी यानी कितना 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद बात समझ में आ गई। अब वही कंडीशन फिर लिखोगे क्या संतुलन की अवस्था पर, संतुलन की अवस्था में यदि क्या हो, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, F1 बराबर क्या होगा
F2 संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2, तो F1 के स्थान पर वैल्यू डालो, F2 की वैल्यू डाली, तो फटाक से डालिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और यहाँ पे साल मत करिएगा, सोचिए कि यहाँ पे ही साल कर लेते हैं, F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी उसकी वैल्यू रख, इसकी भी वैल्यू साथ में रख लीजिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्यों नहीं करना अभी बता रहे हैं। अपान x² होगा इक्वल टू, ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। राइट बेटा, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो आप देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो फटाक से देखिए, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर और इधर बेटा देखिए कितना बचा जाके, अब देखिए यहाँ 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 है, और यहाँ 2 गुणे 10 की पावर 7 है, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको नोट कर लीजिए फटाक से, बस बहुत आसान, थोड़ा सा बचा है। अब चलिए देखते हैं बेटा, अब देखिए क्या बचा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 हो गया, अपान कितना होगा x² इक्वल टू, देखिए ये कितना बचा जाके 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो खाली 10 की पावर 5 बचा जाके यहाँ। अच्छा देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 5 भी, यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तब तो और कम हो गया ना। देखिए आसान पे आसान होता जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा? तो ये हो गया 1.6 अपान x² हो गया, बराबर इधर देखिए, इधर सिर्फ कितना बचा जाके आपका 2 भी कैंसिल हो गया, इधर भी सब कुछ कैंसिल हो चुका, सिर्फ 1 बचा जाके, और अपान 1 माइनस एक्स का होल आप स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स का होल आप स्क्वायर हो गया जाके दोस्तों। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज इस क्वेश्चन में सही कर लीजिए, जो आपसे कहा है 1.6, इसको 1 पॉइंट यहां से हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दिक्कत करेगा लास्ट कैलकुलेशन में। जहाँ जहाँ पे पॉइंट था वहाँ हमने हटा दिया, ये 1.6 पूरा हो गया, ये 16 हो गया पूरा, ठीक है। अब सही हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं 16 ही लिखा होगा, वहाँ पे मिस्टेक से लिख गया, तो 16/x² हो गया, और तो कहीं नहीं लिखा था, कट गया। अब देखिए 16 का वर्गमूल यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x हो गया जाके, बराबर कितना 1, और पानी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो गया जाके। भाई 16 का वर्गमूल 4, x² का x हो गया बराबर 1, और 1 माइनस एक्स का होल आप इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x इंटू 1 x हो गया, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट में कितना 1 माइनस एक्स हो गया जाके, राइट। बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए x बराबर, ध्यान से देखिएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया जाके, और माइनस का कितना 4x हो गया जाके, तो x इसको इधर उठा के लाएंगे तो x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x बराबर कितना 4 हो गया। तो आगे लिखे दे रहे हैं इस साइड में, देखिए यहाँ लिखने का कितना बचेगा आपका, ये x प्लस 4x कितना हो गया 5x हो गया, बराबर 4 हो गया जाके, यानी कि x बराबर कितना 4/5, x बराबर कितना 4/5, या इसको और सॉल्व करना चाहो तो डिवाइड कर दीजिए, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 मीटर, कितना 0x का कितना होगा 0.8 मीटर, यही तो आएगा भाई। डिवाइड करेंगे, 5 था, ये 5 है बेटा, यहाँ पे ये 5 था, 5 से करेंगे तो 4 तो छोटा है ना, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाने 40 होगा, 5/8 40 होगा, 0.8 मीटर। यानी कहने का मतलब है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 5
से कितना 0.8 मीटर की दूरी पर यदि हम आवेश को रखेंगे तो वहाँ पे तो कैसे होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। इस साइड का हम रफ कर रहे हैं और लैंग्वेज भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज लिख लीजिए। इसके नीचे का कैसे जो लैंग्वेज लिखते हैं लिखिए बेटा फटाक से। आता ये आंसर है, लिखने का तरीका लास्ट में। अतः संतुलन के लिए आवेश, कौन सा आवेश, ये वाला पहला वाला, 16 × 10⁻⁵ कूलाम को दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी पर बेटा, 0.8 मीटर ना। आवेशों के बीच 1 मिनट। अतः संतुलन के लिए आवेश, ये वाला आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को, इस 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को दोनों आवेशों के बीच 16 × 10⁻⁵ से 0.8 मीटर की दूरी पर रखें। ये लिखने का तरीका है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो बार दोनों न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अतः संतुलन के लिए आवेश कौन सा, 2 × 10⁻⁷ कूलाम को दोनों आवेशों के बीच कितना 16 × 10⁻⁵ से, यानी कि इस आवेश से 0.8 मीटर की दूरी पर रखेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है आज का न्यूमेरिकल आपको कैसे लगे, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी छात्र कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी क्या और रुचि आती है कि हमारे छात्र हमसे सीखना चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छा देने की कोशिश दोस्तों करते हैं। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो निसंकोच आप कमेंट करके भी दोस्तों पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।